सो हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय पार्थ देसाई और काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। मैं आप सबका एक और बार स्वागत करता हूँ हमारी चैनल टॉक्सिक नूब्स के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश काफी नजदीक है लेकिन हम देश से काफी दूर हैं। हाँ, तो मैं आ गया हूँ कनाडा में। दिस इज द व्लॉग वीडियो। ये व्लॉग वीडियो होने वाला है अबाउट काइंड ऑफ ट्रैवल व्लॉग। और वीडियो के एंड पे हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आने वाले हैं, उनके लिए पूरी एयरपोर्ट प्रोसेस से लेकर इमिग्रेशन क्वेश्चंस तक और क्वारंटीन तक जो भी है वो सब हम डिटेल साझा करना चाहेंगे। तो लेट्स सी, पढ़ते हैं। Was sent from my country. No, life wasn't comfy. Had to jump like a bungee. Was only 16, didn't know anything, and it's not what it seems. On a quest for the green, I'm finessing my dreams. To be successful, I mean. I left for my family, I left for my friends, to start a new life. I wonder how it begins. I'm posted in Canada, I feel like an amateur. Cliche like a janitor, I feel like I'm man enough. I feel like I'm standing up. The struggle is kinda tough. I will not fucking give up. I represent India. Successful, we gotta make it out of here. I know sometimes it gets stressful, but you can make it anywhere. You can make it anywhere. So get your things and just let's go. You gotta leave behind the fear. Got dreams of being successful. We gotta make it out of here. Yeah, gotta make it. The buildings are different, the people are different. I made an equal commitment, I'm still completing my mission. International student, I'm trying to start a new movement. It's hard to find an apartment, sometimes I ended up losing. I study in day, I'm working at night. I don't get no sleep, but this is my life. I will continue to fight, I will continue to write. Ain't got no requests, better send an invite. Better send them invite so you don't live through it twice. One weather in India, now it's feeling like ice. Oh, was fucking damaged, I managed, ain't even panic. I vanished, I couldn't stand it, outlandish. I didn't panic, I ran it. I could've drowned like Titanic. I landed, I'm so dynamic. Hungry, I'm feeling famished with pain. Got use a bandage. Successful, we gotta make it out of here. I know sometimes it gets stressful, but you can make it anywhere. So get your things and just let's go. You gotta leave behind the fear. Got dreams of being successful. We gotta make it out of here. Yeah, you gotta make it. Chasing up the paper, come and get me.
सो हम पहुंच गए हैं कनाडा एंड इनिशियल वाइब्स आर ग्रेट. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और जैसा कि हमने कहा था पहले कि important points while traveling and before traveling to Canada, especially for international students in this pandemic, जो points हमको ध्यान में रखना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. एंड आई विल टेल यू माई ट्रैवल एक्सपीरियंस जो कि रहा पूरे मतलब अहमदाबाद से लेके टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट तक. और क्वारंटीन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैं साझा करना चाहूँगा. तो सबसे पहले तो बात करेंगे ले ओवर पीरियड की. वेल एयर इंडिया की जो भी फ़्लाइट्स होते हैं अभी 31 दिसंबर तक आई थिंक जो कमर्शियल फ़्लाइट्स है उसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. लेकिन जो वंदे भारत के अंडर जो एयर इंडिया के फ़्लाइट्स जा रहे हैं वो दिल्ली से होते हैं. सो आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट में अपने होम टाउन से जाना पड़ेगा दिल्ली. नाउ द ले ओवर पीरियड हो सके तो जितना शॉर्ट रख सको उतना करो, क्योंकि एयरपोर्ट्स में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, रेस्टोरेंट्स सब बंद है और उतना टाइम भी नहीं लगता कि आप 6 घंटे या 5 घंटे का ले ओवर पीरियड बीच में रख के चलो. सो उस तरीके से मैनेज करो कि आप कम से कम दिल्ली पे 3 से 4 घंटे का ले ओवर पीरियड हो. इनफ टाइम है इमिग्रेशन और सबके लिए. एयर इंडिया फ़्लाइट के फूड की बात करें तो बहुत ही अच्छी फूड क्वालिटी. आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट में जो होगा वो एक नॉर्मल फूड पैकेट दिया जाएगा जिसमें होगा एक जलजीरा या फिर टेट्रा पैक कोई भी ऑरेंज जूस या वगैरह कुछ भी. उसके साथ एक नमकीन दिया जाएगा, उसके साथ एक ब्रेड वाली आइटम होगी, बटर का एक पैकेट, वाटर बॉटल दिया जाएगा. देन जैसे ही आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे उतरते हो दिल्ली के, वहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा. पहले बाहर निकलोगे, उसके बाद गेट नंबर 11, 12 या फिर 7, 8 ऐसा कुछ था, मतलब लास्ट 2 गेट्स. वहाँ से आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कनेक्टेड फ़्लाइट्स होते हैं उसके लिए एंट्री डालनी पड़ेगी. उसके बाद होगा इमिग्रेशन. इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ रहा है दिल्ली में. कोई उतनी दिक्कत भरी बात नहीं रही है. कोई भी वो सिर्फ पूछते हैं कि पर्पज़ क्या है आपका. मैं सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ. वो आपको पूछेंगे कौन से पर्पज़ से आप कनाडा जा रहे हो. सिंपल बोलना है, स्टडी पर्पज़ जो है वो फैक्ट्स बताने हैं. आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगेंगे. अगर मांगते हैं तो आपके पास होना चाहिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपका एडमिशन लेटर होता है. उसके अलावा ट्रैवल सपोर्ट लेटर की भी उतनी मेरे पास नहीं मांगा पर्सनली, लेकिन अगर हो सके तो आपकी कॉलेज से एक ट्रैवल सपोर्ट लेटर मंगवा लो. फिर रिसिप्ट होनी चाहिए, GIC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास. बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स इनफ है फॉर दिल्ली इमिग्रेशन. अगर पूछे तो भी बोर्डिंग पास आपको दोनों फ्लाइट्स के लिए, मतलब मेरा अहमदाबाद से फ़्लाइट था तो अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से टोरंटो दोनों के बोर्डिंग पास आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट, मतलब आपके जो पहला एयरपोर्ट होगा वहीं से मिल जाएंगे. लगेज की बात करेंगे हम. लगेज में स्टूडेंट्स एयर इंडिया फ़्लाइट्स के लिए स्टूडेंट्स को एक 23 किलोग्राम बैग एक्स्ट्रा लगेज अलाउड है, तो वो आप अपने एजेंट से पूछ के कंफर्म कर लीजिए. उसके बाद हैंड लगेज की बात करेंगे. आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैंड लगेज में रख दो, जिसमें पेन ड्राइव, बैटरी, वो जो बैटरी बैकअप होता है वो सब इंक्लूडेड है. चेकिंग के टाइम पे वो आपका जैकेट भी उतारेंगे, लेदर बेल्ट उतारेंगे, वॉच उतार के रखने को बोलेंगे. सारी चीज़ें जो आपके पॉकेट्स में होगी इंक्लूडिंग अ सिंगल कॉइन. तो वो सब ध्यान में रखें कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ ना हो जो अलाउड नहीं है. आप एक बार लिस्ट चेक कर सकते हैं कि एयरलाइंस में कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है, और हो सके तो ऐसी कोई चीज़ कैरी अपने साथ मत कीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडमिक टू ट्रैवल इंटरनेशनली. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी. बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है. लाइक 1 या 1.5 घंटे में मेरा सारा चेक इन वगैरह सब हो गया. लगेज में मेरी बैग कुछ ओवरवेट थी, लाइक 200-300 ग्राम्स, बट दे डिडंट माइंड एंड वो हो गया, उसमें कुछ दिक्कत नहीं रही. उसके बाद आगे बात करेंगे दिल्ली वेटिंग पीरियड. तो जैसे कि मैंने बोला, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आप उतरते हो, वहाँ से जाके आपको अपने जो गेट होता है फॉर द फ्लाइट ऑफ दिल्ली टू टोरंटो, उसके लिए काफ़ी सारा लंबा एक फासला तय करना पड़ता है, जैसा कि मैंने किया. इट वॉज अ लॉन्ग पाथ. और वहाँ पर ले ओवर पीरियड इसलिए शॉर्ट रखो क्योंकि आप थक जाओगे. सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट होगी तो वो दिक्कत भरी सिचुएशन रहेगी. अब बात करेंगे फ़्लाइट रूल्स एंड रेगुलेशंस की.
तो एयर इंडिया वालों ने एक रूल बनाया है कि जो सेंटर सीट वाले होंगे वहाँ से आपको पहले तो सभी पैसेंजर्स को फेस शील्ड, उसके साथ मास्क और सैनिटाइजर के पाउचेस वो आपको हर एक पैसेंजर को देंगे। लेकिन जिनकी सेंटर सीट है उनको वो एक रैप अराउंड ग्राउंड, मानो कि पीपी किट जिसको बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वो आपको देंगे। और इट इज़ कंपलसरी, जो सेंटर सीट वाला पैसेंजर होगा उसको पूरी जर्नी के लिए वो पीपी किट पहन के बैठना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी सीट थी सेंटर सीट और मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है। फूड की बात करेंगे, एयर इंडिया फूड क्वालिटी इज़ सुपर्ब। अगर आपको क्रू मेंबर्स के पास अगर आप एक्स्ट्रा कोक या फिर अगर आप बियर पीते हो तो आप उसके लिए भी आप डिमांड कर सकते हो, तो वो आपको लाके बहुत ही पोलाइटली दे देंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। उसके अलावा 2 फूड पैकेट्स स्टार्टिंग ऑफ द फ्लाइट में ही आपकी सीट्स पे रख दिए जाएंगे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, नट्स वगैरह से लेके स्वीट से लेके काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी वहाँ पे रखी हुई होती है। योगर्ट होता है और मिड ऑफ द जर्नी में आपको एक फ्रेश मील दिया जाता है जिसमें पराठा था, उसके साथ अचार था और राइस दिया जाता है, उसके साथ करी होती है। तो वो गर्मा गर्म होता है, सो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। पानी बॉटल आप कभी भी मांग सकते हो। आपके सामने एक स्क्रीन रखा होता है जो कि हर एक फ्लाइट में होता ही है, लेकिन वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिकट्स रेट्स के बारे में और उसकी जो बैगेज अलाउंसेस है वो अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं। लाइक मेरी सेम फ्लाइट में जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके पास 23 के 3 बैग्स थे, जबकि मेरी टिकट में एक्स्ट्रा 32 के 2 और 23 का 1 बैग, उसके ऊपर 8 किलोग्राम का हैंड लगेज वो अलाउड था। तो वो आप अपने एजेंट के पास एक बार पूछ के क्लियर कर ले कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे जाके कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार उनका रूल बहुत ही क्लियर होते हैं, मना मतलब मना, ख़त्म बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम टोरंटो एयरपोर्ट इमिग्रेशन के बारे में, जो कि हाव पैदा किया गया था कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ये है वो है। वेल, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आप ऑनेस्ट रहते हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। वहाँ पर जब आपकी फ़्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड करेगी, आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा और उसके साथ एक और फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको आपकी डिटेल्स फिलअप करनी होगी कि आप कहाँ से आए हो, आपने अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी की हुई है हैंड लगेज में, जिसमें स्वीट्स होगा, फायर आर्म्स होंगे लाइसेंस वाले, उसके साथ लिक्कर होगा, दारू वारू कहीं से आपने ड्यूटी फ्री से लिया होगा, वो सब। तो ऑनेस्टली बताऊं, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर स्वीट लाए हैं तो ये टिक करके रख दो कि हाँ मैंने लाया हुआ है, ये है मेरे पास, ये नहीं है, डिटेल्स फिलअप कर दो, ख़त्म हो गई बात। वो लोग पूछेंगे भी नहीं, आप ऑनेस्टली बता दो कि हमारे पास ये है। इमिग्रेशन की बात करेंगे, उतनी लाइन नहीं होती, नहीं पता कोविड की वजह से दिक्कतें चल रही है या फिर, लेकिन ईजिली लाइक इन 1 आवर मेरा सारा प्रोसेस टोरंटो एयरपोर्ट पे भी ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही, लगेज कलेक्शन से लेके सब तक। बात करेंगे इमिग्रेशन के बारे में। सेम क्वेश्चन जो दिल्ली एयरपोर्ट पे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमिंग टू कनाडा, राइट। आपको बताना है स्टडी पर्पस के लिए आए हुए हैं हम, आपकी कॉलेज का नाम, एड्रेस, कौन सा कोर्स लिया हुआ है, स्टार्टिंग डेट ऑफ द कोर्स, एंडिंग डेट ऑफ द कोर्स, उसके वो सब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में दिया हुआ होगा। उसके साथ आपके पास होना चाहिए फिर रिसिप्ट फॉर योर कोर्स। थर्ड थिंग इज़ GIC सर्टिफिकेट, जो आपने स्कोशिया बैंक या फिर किसी भी बैंक में आपने जो GIC सबमिट कराई हो इसका प्रूफ। उसके साथ होना चाहिए आपके पास दैट डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें सारी डिटेल्स फिलअप की गई होगी कि आप अपने साथ क्या क्या कैरी कर रहे हैं। उसके साथ आपकी कॉलेज के द्वारा एक सबमिट किया होगा क्वारंटीन फॉर्म, आप कौन सी जगह पे क्वारंटीन प्लेस है आपकी, उसका एड्रेस और वहाँ का मतलब कोई कॉन्टैक्ट नंबर। ये चीज़ नेसेसरी नहीं है, उन्होंने नहीं पूछा मेरे से, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पूछी, पर्पस ऑफ कमिंग टू कनाडा, सेकेंड थिंग कहाँ पे स्टडी करने वाले हो, दैट्स इट। और कोई चीज़ उन्होंने ज़्यादा बात नहीं बोली। डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में पूछा कि आर यू कैरिंग स्वीट्स विथ यू, एंड जो भी था मैंने बोला हाँ 1-2 पैकेट्स है मेरे साथ और कुछ नहीं, एंड दे वर ओके विद दैट। उनको कोई ऐसा इश्यू नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की बातें चल रही है तो एक और चीज़ रहेगी हमारी ट्रैवल सपोर्ट लेटर, राइट।
वो एक प्रूफ होगा कि आपकी कॉलेज ऑनलाइन चलने वाली है और दे आर अलाउइंग कि आप कनाडा में एंटर करें और यहाँ पे आके पढ़े ड्यू टू सम इश्यूज प्रॉब्लम्स। अगर आपको पूछे कि ऑनलाइन है तो फिर यहाँ पे कनाडा आने की क्या ज़रूरत है, आपको अब बोल सकते हैं कि टाइमिंग इश्यूज़ रहेंगे, नंबर 2 कनेक्टिविटी इश्यूज़, इंटरनेट प्रॉब्लम्स, या फिर आपको एक अपना पर्सनल निजी रीज़न जो कि वैलिड हो कनाडा आने का वो भी बता सकते हैं। तो इट्स कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस, आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं होने वाली जब तक आप रियल फैक्ट्स उनको बताते हो। कहीं पे एक झूठ बोलने पर आपको 50 झूठ बोलने पड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं पे आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करेंगे कोविड रिपोर्ट के बारे में। काफ़ी जगह से मैंने सुना कि कोविड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। 96 आवर्स पहले, हाँ रूल है कि आपकी फ़्लाइट से 72 या फिर 96 आवर्स पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कोविड रिलेटेड उन्होंने सिर्फ मेरा एक टेम्परेचर मेजर किया था अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, दैट्स इट। उसके आगे मेरे को ना किसी ने पूछा कि कोविड रिपोर्ट करवाया नहीं करवाया, आपको कोविड के सिम्टम्स है या नहीं है, या फिर ना मुझे किसी ने पूछा कि क्या बोलते हैं आप कहाँ पे क्वारंटीन होने वाले हो, वो भी नहीं पूछा गया मेरे को। सिंपल है। सो आपकी सेफ्टी के लिए कोविड टेस्ट करवा लो, उसके साथ आपके जो मतलब डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं उसके साथ कोविड रिपोर्ट की फिजिकल कॉपी आपके साथ रखो। अगर मांगते हैं तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ हमने करवाया है। बाकी मेरे पास नहीं मांगा, मेरे साथ जो लोग थे उनके पास भी नहीं मांगा गया कोविड रिलेटेड कुछ भी। बिफोर अराइविंग टू कनाडा उन्होंने बोला है कि 2 दिन पहले अराइव कैन करके एक ऐप है जो अपनी इंडिया की आरोग्य सेतु है, इस तरीके से अराइव कैन करके ऐप है। वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है जिसमें पूछा जाएगा आपका ईमेल एड्रेस, आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर्स की कनाडा में आने पर आपको किस नंबर पे कांटेक्ट कर सके। आप अपने दोस्त के या फिर रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर्स दे सकते हैं। उसके बाद आपको पूछेंगे क्वारंटीन एड्रेस जहाँ पे आप क्वारंटीन होने वाले हो 14 डेज़ के लिए। उसके बाद आपको पूछेंगे आपकी पर्पज़ ऑफ कमिंग, मतलब स्टडी कौन हो आप, मतलब स्टूडेंट हो, विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो, वो पूछेंगे। एंड देन यू हैव टू सबमिट समथिंग, आई थिंक योर पासपोर्ट और समथिंग, यस, वो आपको सबमिट करना होता है थ्रू स्कैनिंग। और मैं 5 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे आते हुए, और एवरीडे आपके ईमेल पे एक मेल आ जाएगा कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वारंटीन प्लेस क्यों इम्पोर्टेंट है। एक वाक़या हुआ है टोरंटो में, एक स्टूडेंट ने जो क्वारंटीन एड्रेस दिया था उसके अलावा उन्होंने बाहर जाके कहीं और से रिपोर्ट किया, जो मतलब था सबमिट किया डेली रिपोर्ट, और आई डोंट नो हाउ बट दे समहाउ ट्रेस्ड हिम कि आपने क्वारंटीन एड्रेस ये दिया था और आप यहाँ से कैसे रिपोर्ट कर रहे हो। मतलब कि आपने जो भी रूल था उसको फॉलो नहीं किया और उसको समहाउ समथिंग लाइक $1000 की पेनल्टी दी गई है और डिपोर्ट करने की वो सब होता है। तो मतलब ये सब को अवॉइड करने के लिए आपने जो क्वारंटीन प्लेस डिसाइड किया है अच्छी फैसिलिटीज़ वाला, वहाँ पे जाके आप रुके, कोई इश्यू नहीं है, आराम से 14 दिन निकल जाएंगे। ठंड है, हाँ बढ़ रही है विंटर इनटेक के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल से आई नो चांस मिला है हमको आने का फाइनली। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। एंड रही बात सीन नंबर की, सीन कार्ड जो मिलता है उस पर हमारे जो मतलब जॉब वो सब उस पर चलेगा। तो आई आस्क्ड दैट वो लेडी ऑफिसर इन द इमिग्रेशन कि विल आई गेट माई सीन नंबर हियर और डू आई हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर क्वारंटीन यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। इसकी वजह यह है कि आपको अपना एक रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होगी। एक आपका जो आपने स्कोशिया बैंक में जो अकाउंट खुलवाया है उस वहाँ पे जाके आप अकाउंट एक्टिव करने पर आपको एड्रेस पूछा जाएगा, वो एक आपका एड्रेस प्रूफ रहेगा। सेकंड रहेगा आप यहाँ पे आके जीवन एग्ज़ाम लाइसेंस टेस्ट वो आप दे सकते हैं, वहाँ से आपको एक एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिन नंबर, जहाँ पे 3 स्टेप होंगे। पहला होगा आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि रहेगा आपका पासपोर्ट, सेकंड रहेगा आपका एड्रेस प्रूफ जो कि रहेगा, थर्ड होगा आपका स्टडी परमिट, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है रेसिडेंशियल प्रूफ, उसके लिए ये 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, पहली लाइसेंस टेस्ट या फिर नंबर 2 बैंक अकाउंट एक्टिवेशन। उसके बाद आप कर सकते हैं, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी। आपको और कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग द ट्रैवल
और रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स और रिगार्डिंग द इमिग्रेशन इश्यूज़, या फिर आपको कुछ जानना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर फ्री होकर बिल्कुल रिप्लाई देना पसंद करूँगा। या फिर आपको कोई कन्वर्सेशन करना है तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल्स और वगैरह की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई मस्ट से दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड जल्दी मिलते हैं।